नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्याकरण साहित्य पर एक बार फिर से। आज हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं और विषय हिंदी का पेपर का यहाँ पर पूरा हल देखने वाले हैं। तो मिला लीजिए आपके किस प्रश्न में कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कौन सा प्रश्न आपका सही हुआ है गलत हुआ है, तो आप उसको मिला सकते हैं। प्रभु श्री राम के धर्मरथ का सारथी कौन है? तो उनके धर्मरथ का सारथी है वो ईश्वर भजन है। साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में अवस्थित है, स्थित है। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। ये वाला हो जाएगा। आईसीएस की परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी इनमें से कौन थे? तो वो हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस थे। अमृत शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? तो सी वाला अमृत शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा अमी है। सुंदरता की रिक्त स्थान में पथ भूल न जाना पथिक कही, तो मृग तृष्णा। सुंदरता की मृग तृष्णा, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद में गांधी जी का चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था। तो गांधी जी का कौन सी चिकित्सा पद्धति पर विश्वास था? तो वो थी आपकी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति पर गांधी जी विश्वास करते थे। बिरसा मुंडा समाज के बन गए? तो बिरसा मुंडा समाज के भगवान बन गए। बिरसा मुंडा समाज के क्या बन गए थे? भगवान बन गए। बिश्नोई समाज की स्थापना सन में की गई थी, तो 1485। बिश्नोई समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1485 में भगवान जम्बेश्वर के द्वारा स्थापना की गई थी। नीति शब्द में इक प्रत्यय जुड़ने पर शब्द बनेगा, तो वो आपका बन जाएगा नैतिक। नीति शब्द में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो नैतिक शब्द बन जाता है। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई? तो मुगल शासक औरंगजेब के विरुद्ध शिवाजी ने तलवार उठाई थी। उसके बाद में महाराजा छत्रसाल को क्यों अविस्मरणीय है? तो महाराजा छत्रसाल ने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो कि हमने पूरे पाठ में और पढ़ा भी था, आप सभी जानते ही हैं। छत्रसाल, उसके बाद त्राटक किसे कहते हैं? तो ये त्राटक वाला भी, जब किसी विशेष वस्तु को हम एक टकटकी से एक ध्यान लगा कर देखते हैं तो उसी को त्राटक कहते हैं। उसके बाद में गुड़ी पड़वा का क्या अर्थ है? तो गुड़ी का मतलब होता है ध्वजा या झंडा, अर्थात प्रतिपदा। और आगे इसमें हम थोड़ा सा एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि इस दिन भगवान राम ने बाली के अत्याचारी शासन का अंत किया था, बाली का वध करके। तो ये हमारा गुड़ी पड़वा का हो जाएगा। उसके बाद में हमारा प्रश्न पूछा था महर्षि परशुराम ने किस किस को शस्त्र की शिक्षा प्रदान की? तो महर्षि परशुराम जी ने भीष्म को, द्रोणाचार्य को और कर्ण को शस्त्र की शिक्षा प्रदान की थी। तो द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण। किसी शब्द के आरंभ में जुड़ने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो उपसर्ग कहलाते हैं वो। फिर 17वां प्रश्न पूछा था कि युद्ध भूमि में विभीषण ने अधीर होकर श्री राम से क्या पूछा? तो भगवान राम से विभीषण ने अधीर होकर पूछा था कि विभीषण राम से कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, रावण अपनी पूरी अस्त्र शस्त्र तथा घोड़े सहित, मतलब है जो युद्ध के लिए आया है, तो आप उससे इस युद्ध को किस प्रकार जीत सकेंगे? इस तरह का उसके मन में प्रश्न, मतलब भगवान श्री राम के सामने उसने रखा था। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी अपने 3 सिद्धांतों का पालन करने के लिए। वो 3 सिद्धांत उनके माने जाते हैं: सत्याग्रह, सर्वोदय और अहिंसा। उसके बाद में चिकित्सा ने जो खोया हुआ विज्ञान ने पाया, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो चिकित्सा ने क्या खोया है और विज्ञान ने क्या पाया है, हम सभी जानते ही हैं। मुक्तानंद जी ने मांग कर लाए गए पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे? तो मुक्तानंद जी, उनका नाम ही मुक्तानंद है, तो यानी कि वो सारी चीज़ें मुक्त की ही इकट्ठी करके रखना चाहते थे। जिस किताब को वो किसी से ले लेते थे वो उसको दोबारा नहीं लौटाते थे, बल्कि अपनी अलमारी में बंद करके रख लेते थे और उसको अपनी ही समझकर उसको रख लेते थे। ये इनका काम था। उपमा अलंकार है हमारा, यानी कि जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से उसकी तुलना या समानता की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है।
जैसे सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो यानी सीता के मुख की तुलना यहाँ चंद्रमा से की गई है, तो यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार हो जाएगा। विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में हमारे प्रधान अध्यापक को एक एप्लीकेशन लिखना है, एक पत्र लिखना है। तो कोई कठिन एक पत्र नहीं है, बिल्कुल सरल है, वही वैसा का वैसा ही हमें लिखना है। केवल हम उसमें विषय लिख देंगे कि भाई श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, जो भी आपका विद्यालय है उसका नाम लिख देंगे, और विषय में आप लिख देंगे कि विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में, और बाकी आप जैसा लिखते आ रहे हैं वैसे थोड़ा सा इसको लिख देंगे। सरल सी एप्लीकेशन है। फिर उसके बाद में मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। तो मीरा की भक्ति भावना पर विचार प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है कि मीरा की भक्ति दास भाव की थी। मीरा को राम नाम रूपी रत्न प्राप्त हो गया था, जो उन्हें उनके सद्गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ था, जो खर्च करने पर बढ़ता ही जाता है, चोर उसे कोई चुरा नहीं सकता है। इस प्रकार की मीरा की भक्ति भावना हो जाएगी। राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया, तो हमने पूरी घटना पाठ में पढ़ी थी कि राजा अभय सिंह ने पेड़ काटने के लिए विष्णुइयों के गांव में अपने सेना को भेजा था, लेकिन वहां पर नरसंहार जो हुआ, उस घटना से दुखी होकर विष्णुई समाज के प्रति उन्होंने पश्चाताप किया था कि एक ताम्रपत्र जारी किया, और उसमें लिखा कि जो भी विष्णुइयों के गांव में पेड़ काटेगा वो राज आज्ञा के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा। इस तरह से उन्होंने अपना पश्चाताप किया। फिर अपठित गद्यांश पूछा है यहाँ पर। अपठित गद्यांश में पहला प्रश्न, गुरु की आज्ञा मानने का संदेश कहाँ मिलता है, तो विद्यालय में मिलता है। निष्कपट निस्वार्थ सेवा करने का भाव भी यही सिखाया जाता है। गुरु आज्ञा का पालन और राष्ट्र प्रेम का संदेश भी यही मिलता है, तो यही मतलब विद्यालय। तो कहाँ मिलता है, अर्थात यहाँ हम विद्यालय लिख सकते हैं। फिर पूछिए यहाँ पर विद्यालय निष्कपट और निस्वार्थ शब्दों का संधि विच्छेद। तो विद्यालय हम जानते हैं स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का विद्याधन आले। उसके बाद में दूसरा शब्द एक और दिया है उन्होंने, निष्कपट। तो निष्कपट में हमारी विसर्ग संधि है निह प्लस कपट, यहाँ विसर्ग लग जाएगा हमारा निह में। उसके बाद में निस्वार्थ में भी निह धन स्वार्थ, ये भी विसर्ग संधि का ही उदाहरण है। फिर प्रश्न सा वाला तीसरा पूछा है उन्होंने कि विद्यालय किसकी पौधशाला है, तो वास्तव में, अंतिम लाइन में देखिए आप, वास्तव में विद्यालय व्यक्तित्व निर्माण की कार्यशाला और राष्ट्र धर्म को अंकुरित करने की पौधशाला है, यही उन्होंने पूछा भी था। और अंत के प्रश्न में 26वें में आपको लिखना है एक निबंध, विज्ञान के चमत्कार, या फिर कोई महापुरुष, या पुस्तकालय का महत्व। तो पेपर काफ़ी अच्छा था, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आगे का पेपर की भी अच्छे से तैयारी कीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।